गौ माता की जय हो। गोवत्स द्वादशी अर्थात बच्च बारस की कहानियां। प्राचीन समय में भारत में सुवर्णपुर नगर में देवदानी राजा राज्य करता था। उसके सवत्स एक गाय और भैंस थी। राजा की दो रानियां थी, एक का नाम गीता और दूसरी का नाम सीता था। सीता भैंस से सहेली के जैसा प्यार करती थी, तो गीता गाय और बछड़े से सहेली सा प्रेम करती थी। एक दिन भैंस सीता से कहने लगी कि गीता रानी गाय और बछड़े होने से मुझसे ईर्ष्या करती है। सीता ने सब सुनकर कहा कि कोई बात नहीं, मैं सब ठीक कर दूंगी। सीता रानी ने उसी दिन गाय के बछड़े को काटकर गेहूं के ढेर में गाड़ दिया। किसी को भी इस बात का पता नहीं चल पाया। राजा जब भोजन करने बैठा तब मांस की वर्षा होने लगी। महल में चारों ओर मांस तथा खून दिखाई देने लगा। थाली में रखा सारा भोजन मलमूत्र में बदल गया। ये सब देखकर राजा के होश उड़ गए और उन्हें एहसास हुआ कि उनके राज्य में कोई बहुत बड़ा पाप हुआ है, जिसकी सजा पूरे राज्य को मिलने वाली है। ईश्वर से विनती करने पर राजा को एक आकाशवाणी सुनाई दी कि हे राजन, तुम्हारी रानी सीता ने गाय के बछड़े को मारकर गेहूं के ढेर में छिपा दिया है, जिससे ये संकट पूरे राज्य में आया है। इस संकट से उभरने के लिए कल गोवत्स द्वादशी पर तुम्हें गाय और बछड़े की पूजा करनी है। कल गोवत्स द्वादशी है, इसीलिए भैंस को बाहर कर गाय और बछड़े की पूजा करो। इस दिन व्रत रखकर एक ही समय खाना खाना है, जिसमें गेहूं का प्रयोग नहीं करना, ना ही चाकू काम में लेना है। कटे हुए फल और दूध का सेवन नहीं करना, इससे तुम्हारे पाप नष्ट हो जाएंगे और बछड़ा भी जीवित हो जाएगा। संध्या समय में गाय के घर आने पर राजा ने उसकी पूजा की और जैसे ही बछड़े को याद किया, वह गेहूं के ढेर से बाहर निकलकर गाय के पास आकर खड़ा हो गया। ये सब देख राजा अत्यंत ही प्रसन्न हुआ और उसने राज्य में सभी को गोवत्स द्वादशी का व्रत करने का आदेश दिया। अब गोमाता की दिव्य महिमा बच्च बारस की पावन कथा सुनिए। इस कथा को सुनने मात्र से ही बड़े बड़े पाप, रोरव नरक की भयंकर यातनाओं से भी मुक्ति मिलती है। तो चलिए कथा का श्रवण करते हैं। प्राचीन काल की बात है। राजा जनक ने जो ही योग बल से शरीर का त्याग किया, त्यों ही एक सुंदर सजा हुआ विमान आ गया और राजा दिव्य देहधारी सेवकों के साथ उस पर चढ़कर चले। जब विमान यमराज की संयमनीपुरी के निकटवर्ती मार्ग से जा रहा था, जो ही विमान वहां से आगे बढ़ने लगा, त्यों ही बड़े ऊंचे स्वर से राजा को हजारों मुखों से निकली हुई करुण ध्वनि सुनाई पड़ी। पुण्यात्मा राजन, आप यहाँ से जाइए नहीं। आपके शरीर को छूकर आने वाली वायु का स्पर्श पाकर हम यातनाओं से पीड़ित नर्क के प्राणियों को बड़ा ही सुख मिल रहा है। धार्मिक और दयालु राजा ने दुखी जीवों की करुण पुकार सुनकर दया करके निश्चय किया कि जब मेरे यहाँ रहने से इन्हें सुख मिलता है, तो बस मैं यही रहूंगा। मेरे लिए यही सुंदर स्वर्ग है। राजा वहीं ठहर गए। तब यमराज ने उनसे कहा, यह स्थान तो दुष्ट, हत्यारे पापियों के लिए है। हिंसक, दूसरों पर कलंक लगाने वाले, लुटेरे, पति परायणा पत्नी का त्याग करने वाले, मित्रों को धोखा देने वाले, दंभी, द्वेष और उपहास करके मन, वाणी, शरीर से कभी भगवान का स्मरण ना करने वाले जीव यहाँ आते हैं और उन्हें नरकों में डालकर मैं भयंकर यातना दिया करता हूँ। तुम तो पुण्यात्मा हो, यहाँ से अपने प्राप्य दिव्य लोक में जाओ। राजा जनक ने कहा, मेरे शरीर से स्पर्श हुई वायु इन्हें सुख पहुंचा रही है, तब मैं कैसे जाऊं? आप इन्हें इस दुख से मुक्त कर दें तो मैं भी सुखपूर्वक स्वर्ग में चला जाऊंगा। यमराज ने कहा, ये कैसे मुक्त हो सकते हैं? इन्होंने तो बड़े बड़े पाप किए हैं। इस पापी ने अपने पर विश्वास करने वाली मित्र पत्नी के साथ बलात्कार किया था, इसीलिए इसको मैंने
लोह शंकु नामक नरक में डालकर 10,000 वर्षों तक पकाया है। अब इसे पहले सुअर की और फिर मनुष्य की योनि प्राप्त होगी और वहां पर नपुंसक होगा। यह दूसरा बलपूर्वक व्यभिचार में प्रवृत्त था, 100 वर्षों तक रोरव नरक में पीड़ा भोगेगा। इस तीसरे ने पराया धन चुराकर भोगा था, इसीलिए दोनों हाथ काटकर इसे पुय शोषित नामक नरक में डाला जाएगा। इस प्रकार ये सभी पापी नरक के ही अधिकारी हैं। तुम यदि इन्हें छुड़ाना चाहते हो तो अपना कोई पुण्य अर्पण करो। एक दिन प्रातः काल शुद्ध मन से तुमने मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रघुनाथ जी का ध्यान किया था और अकस्मात राम नाम का उच्चारण किया था। बस वही पुण्य इन्हें दे दो, उससे इनका उद्धार हो जाएगा। राजा ने तुरंत अपने जीवन भर का पुण्य उन्हें दे दिया और इसके प्रभाव से नरक के सारे प्राणी नरक यंत्रणा से तत्काल छूट गए और दया के समुद्र महाराज जनक का गुणगान गाते हुए दिव्य लोक को चले गए। तब राजा ने धर्मराज से पूछा, जब धार्मिक पुरुषों का यहाँ आना ही नहीं होता तब फिर मुझे यहाँ क्यों लाया गया? इस पर धर्मराज ने कहा, राजन, तुम्हारा जीवन तो पुण्यों से भरा है, पर एक दिन तुमने छोटा सा पाप किया था। तुमने एक चरती हुई गाय को रोक दिया था। उसी पाप के कारण तुम्हें नरक का दरवाजा देखना पड़ा है। अब तुम उस पाप से मुक्त हो गए और इस पुण्य दान से तुम्हारा पुण्य और भी अधिक बढ़ गया है। तुम यदि इस मार्ग से ना आते तो इन बेचारों का नरक यंत्रणा से कैसे ही उद्धार होता। तुम जैसे दूसरों के दुख से दुखी होने वाले दया धाम महात्मा दुखी प्राणियों का दुख हरने में ही लगे रहते हैं। भगवान कृपा सागर है। पाप का फल भुगताने के बहाने इन दुखी जीवों का दुख दूर करने के लिए ही इस संयमनी के मार्ग से उन्होंने आपको यहाँ भेज दिया है। तदंतर राजा धर्मराज को प्रणाम करके परम धाम को चले गए। अब आप सभी सुनिए उत्तम संतान और सौभाग्य का वरदान देने वाली एक और कथा। पुण्य फलों की प्राप्ति के लिए आप इस कथा को अंत तक जरूर सुने, बीच में ना छोड़े। रघुवंश महाकाव्य में महाराज दिलीप और नंदिनी गाय की एक बहुत ही मनोहर कथा आती है, जिसमें नंदिनी गाय दिलीप राजा की सेवा से प्रसन्न होकर उन्हें उत्तम संतान और सौभाग्य का वरदान देती है। ये कथा गाय माता की महिमा को प्रत्यक्ष रूप से प्रकट करती है। महाराज दिलीप को वृद्धावस्था आने पर भी कोई संतान प्राप्त नहीं हुई थी। संतान न होने की चिंता में वो बहुत ही दुखी और चिंतित रहते थे। एक समय उन्होंने अपनी महारानी के साथ विचार विमर्श किया और अपने गुरु वशिष्ठ जी से इस संदर्भ में प्रश्न पूछने की सोची। अतः राजा दिलीप रानी के साथ गुरु वशिष्ठ जी के आश्रम में पहुंचे। आश्रम में पहुंचकर महाराज दिलीप और महारानी ने गुरु वशिष्ठ को प्रणाम किया और उनसे संतान न होने की चिंता व्यक्त की। तब गुरु वशिष्ठ जी ने राजा दिलीप को याद दिलाया कि एक बार अनजाने में उनसे कामधेनु गाय का अनादर हो गया था, जिसके फलस्वरूप ही उन्हें संतान न होने का दुख भोगना पड़ रहा है। साथ ही गुरु वशिष्ठ जी ने उन्हें इस पूर्व कर्म के फल को काटने का एक उपाय भी बताया। उन्होंने बताया कि कामधेनु गाय की पुत्री नंदिनी गाय की सेवा करने से वे अपने कर्म का पश्चाताप कर सकते हैं। यदि नंदिनी गाय उनकी सेवा से प्रसन्न हो जाए तो वह उन्हें शाप से मुक्त कर सकती है। तब गुरु वशिष्ठ जी से ये सब सुनकर राजा दिलीप नंदिनी गाय की सेवा का व्रत लेते हैं और व्रत के अनुसार वे अपने दास दासियों को छुट्टी देकर रानी के साथ स्वयं ही नंदिनी गाय की सेवा में लग जाते हैं। राजा दिलीप और उनकी पत्नी गौ माता नंदिनी को मीठी घास के कोर खिलाते, उसके शरीर को सहलाते, डांस वगैरह को दूर करते तथा वह जहाँ जाना चाहती वहीं जाने देते थे। साथ ही वे स्वयं भी उसकी गति का अनुसरण करते थे। इस प्रकार
उसकी छाया के समान उसके पीछे पीछे रहते हुए राजा दिलीप उनकी आराधना करने लगे। राजा दिलीप के तप का प्रभाव और दया भाव के कारण वन के समस्त स्थावर जंगल जीव मंत्र मुग्ध रहते थे। प्रजा की रक्षा करने वाले राजा के वन में पैर रखते ही बलवान प्राणियों ने अपने से कम बल वालों को तंग करना छोड़ दिया था। राजा दिलीप प्रतिदिन ही प्रातःकाल गाय को चराने के लिए निकलते थे। उस समय उनको रानी पहुंचाने जाती थी और सायंकाल जब वो राजा गाय को लेकर लौटते थे तब रानी दोनों को लेने जाती थी। महाराजा दिलीप संध्या काल में नंदिनी गाय की पूजा अर्चना करके उसे दोहकर नंदिनी जी के सोने के पश्चात ही सोते और उनके उठने से पहले ही उठ जाते थे। इस प्रकार राजा दिलीप को सेवा करते हुए 21 दिन बीत गए। तदंतर राजा की भक्ति भावना की परीक्षा करने के लिए मुनि की होम धेनु एक हिमालय की गुफा में, जिसमें की कोमल घास उगी हुई थी, घुस गई। गाय हिरण पशुओं से सुरक्षित है ऐसा समझकर राजा पर्वत की शोभा देखने में तल्लीन थे। इसी बीच एक सिंह आकर गाय के ऊपर झपटा, जिसका पता राजा को नहीं चल सका। जब राजा को गाय की आर्त ध्वनि सुनाई पड़ी तब राजा की नजर पीछे गई। तब राजा ने देखा कि लाल गाय के ऊपर पंजा रखे केसरी सिंह खड़ा है। राजा लज्जित हो गए और तरकस में से बाण निकालकर जो ही सिंह पर छोड़ने लगे तभी उन्हें ऐसा जान पड़ा कि उनका दाहिना हाथ जहां का तहां रह गया, मानो मंत्रोषधि के द्वारा उनका सारा बाहुबल नष्ट हो गया है। राजा की ये लाचारी देखकर सिंह ठहाका मारकर हंसा और कहने लगा, राजा, यह वृथाश्रम क्यों करते हो? मैं सामान्य सिंह नहीं हूँ, बल्कि महादेव का किंकर कुंभोदर हूँ। शिव जी के चरण स्पर्श से पवित्र हुए मेरे शरीर पर तुम्हारे अस्त्र कोई काम नहीं कर सकते हैं। इसलिए ये व्यर्थ प्रयत्न छोड़ दो और घर लौट जाओ। तुम्हें जो काम सौंपा गया था उसे तुम कर चुके हो। तुम्हारी गुरु भक्ति सिद्ध हो गई है। जिसकी रक्षा शस्त्र से नहीं हो सकती, उसके बचाने में शस्त्रधारी क्षत्रिय निष्फल हो जाए तो इसमें लज्जा की कोई बात नहीं है। इस पर राजा दीनता पूर्वक जवाब देते हैं, हे मृगेंद्र, मैं हिलडुल भी नहीं सकता हूँ, इसीलिए मेरा कहना तुम्हें हंसने योग्य भले ही लगता हो, परंतु ये नंदिनी गाय गुरु अग्निहोत्री जी की कामधेनु का धन है। अपनी आंखों के सामने मैं इन्हें नष्ट होते हुए नहीं देख सकता, इसलिए तुम मुझ पर कृपा करके मेरा शरीर ले लो और अपनी भूख मिटाओ। कृपा इसे महर्षि की गाय को छोड़ दो। सांझ होने पर इसका छोटा बछड़ा इसकी राह देखेगा। सिंह राजा को अनेकों प्रकार से समझाता है ताकि राजा अपने निश्चय को बदल दे। सिंह कहता है, यदि तुम भूत दया के वशीभूत हो गए हो तो अपना शरीर प्रदान करके तुम इस एक ही गाय की रक्षा कर सकोगे, लेकिन यदि जीते रहोगे तो हे प्रजानाथ, तुम अपनी प्रजा को पिता के समान सदा संकटों से उबार सकोगे। और यदि तुम्हें अपने गुरु के क्रोध का डर लगता हो तो उनको तुम घड़े जैसे धन वाली करोड़ों गायों को देकर शांत कर सकते हो। इस तरह सिंह द्वारा बहुत प्रकार से समझाने पर भी राजा पर कोई प्रभाव ना पड़ा, वरन राजा दिलीप सिंह से कहने लगे कि जिस प्रकार तुम देवदारू वृक्ष की रक्षा शिवजी जी की आज्ञा से करते हो, उसी प्रकार से मैं अपने गुरु की आज्ञा से इस गाय की रक्षा करता हूँ। इस प्रकार सेवा कार्य करने वाले तुम मेरी सेवा की भावना को क्यों नहीं समझते हो? यदि तुम्हें मुझ पर दया आती हो तो मेरे इस नश्वर शरीर पर दया क्यों करते हो? मेरा जो अमर यश रूपी शरीर है उसके ऊपर दया करो और इस नश्वर शरीर को तुम खा जाओ। इस नश्वर पिंड पर मेरे जैसे मनुष्य को कोई आस्था नहीं होती। राजा की ये बात सुनकर शेर मन ही मन प्रसन्न होता है और राजा की बात को मान लेता है। इस प्रकार राजा सिंह की भूख मिटाने के लिए उसके चरणों पर अपने शरीर को
मांस के पिंड के समान अर्पण कर देता है। तभी सिंह के आगे पड़े हुए राजा दिलीप के शरीर पर आकाश से पुष्प वृष्टि होती है और एक धीमी अमृत जैसी मधुर ध्वनि सुनाई पड़ती है। वत्स उठ। राजा दिलीप उठते हैं और सामने देखते हैं कि अपनी जननी के समान वह गोमाता दूध की धार छोड़ती हुई खड़ी है और सिंह अदृश्य हो गया है। माता नंदिनी उनसे कहती है, ये सिंह तो मेरी ही माया थी। इस माया के द्वारा मैंने तेरी परीक्षा ली। ऋषि के प्रभाव से स्वयं काल भी मेरे ऊपर प्रहार करने में असमर्थ है। राजा की गुरु भक्ति से, सेवा से और दया से प्रसन्न हुई गाय संतान प्राप्ति के लिए उत्सुक राजा को उनका मांगा हुआ वर प्रदान करती है और कहती है, तुम्हारी गुरु भक्ति और दया भाव से मैं अत्यंत प्रसन्न हो गई हूँ। पुत्र, तू वर मांग, मैं केवल दूध ही देती हूँ, ऐसा ना समझ। मैं कामधेनु हूँ, प्रसन्न होने पर जो चाहे सो मैं दे सकती हूँ। गाय को बचाने में प्राण अर्पण किया जाए या करोड़ों गायों का दान पुण्य प्राप्त किया जाए, इस धर्म संकट में एक को चुनने में राजा को देरी नहीं लगी। फल स्वरूप राजा दिलीप को गौ रक्षा और सेवा का सच्चा मार्ग प्राप्त हुआ, जिस पर चलकर उन्हें समस्त रिद्धि सिद्धि और संतान की प्राप्ति हो गई थी। बोलिए गौ माता की जय। उम्मीद है आप सभी को ये कहानी पसंद आई होगी। अगर आप सभी को ये कहानी पसंद आई है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और दूसरों को भी शेयर करें। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसी ही धार्मिक कथाएं सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।